ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वम्। So I welcome you all with great love and great respect. हम तैत्तरीय उपनिषद का सप्तम अनुवाद देख रहे हैं। We'll do the chanting. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सप्तम अनुवाक। असद्वा इदम् अग्रे आसीत ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयम् अकुरुत तस्मात् तत्सुकृतम् उच्यते इति। यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगं हेवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को हेवान्यात् प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष एव आनन्दयाति। यदा हेवै स एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। यदा हेवै स एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तत्रैव भयं विदुषो अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। So ब्रह्मानंद वल्ली में ओपनिंग होती है ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद जो होता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। कैसे ब्रह्म को? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्यम ज्ञान और अनंतम है उस ब्रह्म को साधक प्राप्त होता है। उसके बाद कैसे प्राप्त होता है तो पंचकोश का वर्णन करके श्रुति क्रमशः आगे बढ़ रही है। इस सप्तम अनुवाक में वह ब्रह्म जिसे प्राप्त कर साधक ब्रह्म ही हो जाता है, उस ब्रह्म को ब्रह्म के बारे में पूछा गया है। वह ब्रह्म कैसा है, वेदर वह है या नहीं है, ये छठे अनुवाक में पूछा गया। अब उस ब्रह्म के अनुसंधान के लिए 3 प्रक्रिया इस सप्तम अनुवाक में बताई गई है। पहली प्रक्रिया है कार्य कारण परंपरा। कार्य कारण का अनुसंधान करके वह ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन किया है। अर्थात ये जगत कार्य रूप है। इसे देखकर कोई उसका कारण होगा
ऐसा प्रमाणित किया गया है। दूसरा जो बिंदु है वह यह है, वह ब्रह्म रस स्वरूप है, आनंद रूप है। तो उसकी जो आनंद रूपता है उसके कारण, हेलो, उसके कारण जगत में आपको सब कुछ आनंद देने वाला दिखता है। जो कुछ भी आनंद देता है इस जगत का पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, जो भी, वह सब कुछ इट्स बिकॉज ऑफ वह ब्रह्म आनंद स्वरूप जो विद्यमान है, उसके कारण वह आनंद हमें मिलता है। माने जगत का आनंद है वो आगंतुक है, उधार लिया हुआ है। कहाँ से? उस ब्रह्म से। वो ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। ये बात प्रूव करके बताया कि यह जगत में जो आनंद है उसका वो कहाँ से आता है, ऐसा प्रश्न किया गया और फिर उसे प्रमाणित किया कि वह आनंद आत्मा से आता है। माने वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ऐसा प्रतिपादित किया। अब आज का जो तीसरा बिंदु है सप्तम अनुवाक में, वह बताता है कि इस जगत में भय भी है और अभय भी है। कई महात्मा लोग अभय में रहते हैं, माने निर्भयता में रहते हैं, और सामान्य लोग हमेशा भय में रहते हैं। तो वो जो निर्भय रहते हैं, जो ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, उनकी निर्भयता का हेतु क्या है? व्हाट इज द सोर्स फॉर दैट फियरलेसनेस? ऐसा प्रश्न करके फिर वो ब्रह्म चूंकि निर्भय है, अभय रूप है, और साधक जो उसे प्राप्त करता है, महात्मा जो उसे प्राप्त करता है, वह उसके कारण अभय रूप बन जाता है, निर्भय बन जाता है। बिकॉज ब्रह्म अभय रूप है, ब्रह्म नाम की कोई चीज है जो अभय रूप है, इसलिए परमात्मा, उस परमात्मा को, उस निर्भय परमात्मा को पाकर महात्मा लोग निर्भय बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ भय के और अभय की प्रति अभय की क्रिया क्रिया के द्वारा उसके उसको जगत में देखते हुए उस ब्रह्म का अनुसंधान किया गया है। आइए हम देखते हैं। तो श्लोक जाता है सप्तम श्लोक में, सप्तम अनुवाक में। देखिए 5th लाइन में आइए आप, पेज नंबर 153 पेज में आइए। यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। मैं एक एक लाइन लूंगी, इसका 3 टुकड़ा करेंगे हम और फिर हम श्लोक में आगे बढ़ेंगे। तो पहले कहते हैं यदा, जब यह एव एष, एष माने यह साधक, एष माने यह साधक, जब ही यह साधक एतस्मिन्, इस, एतस्मिन् माने इस, सप्तमी विभक्ति है, अदृश्य जो अदृश्य है, अनात्मे अनात्म्या अनात्मा है, अनिरुक्ते अनिरुक्त है, अनिलयन अनिलयन है, अभयम प्रतिष्ठां विन्दते, जब वह उसमें अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, माने उसमें वह स्थित हो जाता है। किसमें? उस ब्रह्म में। किस ब्रह्म में? किस ब्रह्म में? जो अदृश्य है, अनात्मा है, अनिरुक्त है, अनिलयन है। 4 विशेषण दिया है। इस 4 विशेषण, वैसे तो विशेषण नहीं होता है, बट ये 4 क्वालिटी वाले, इस विशेषण वाले ब्रह्म में प्रतिष्ठा को, माने आत्म भाव को, राइट इट डाउन, प्रतिष्ठा माने
यहाँ पे आत्म भाव को प्राप्त करता है। अथ सो अभयम गतो भवति, तब वह अभय को प्राप्त करता है। माने जब वो उस ब्रह्म में आत्मभाव करता है, ब्रह्म रूप बन जाता है, तब वह अभय रूप बन जाता है, तब वह अभय को प्राप्त करता है। अभयम गतो भवति, तब वह उस अभय को प्राप्त करता है। ठीक है, वेरी क्लियर। अब इसका ट्रांसलेशन देखे देखोगे। अब सेकंड टुकड़ा है, यदा ही एव एस एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, जब यह थोड़ा सा भी, लिटिल बिट, उसमें भेद करता है, अंतर करता है, माने प्रतिष्ठित नहीं होता है, तस्य भयम भवति, तब उसे भय लगता है। इंसान को भय कब लगता है? वो ब्रह्म से एक रूप नहीं है तभी, ब्रह्म दूर व दूर, माने ब्रह्म और वह अलग अलग, तब उसको वो भयभीत रहता है। और ब्रह्म में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, आत्मभाव कर लेता है, तो वो निर्भय हो जाता है। ये दो बात हुई। अब तीसरा टुकड़ा बोलते हैं, तब तो एव भयम विदुषो मनवानस्य, कहते हैं मनवानस्य माने भेददर्शी, वह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान के लिए भयरूप होता है। अब भय किसके कारण लगता है? आपको भय क्यों लगता है? कुछ गलत होता है, कुछ अनिष्ट, लेकिन वो कहाँ से आता है? परमात्मा कर्म के फल के रूप में आपको देता है। तो कोई है जो विद्वान, वेददर्शी विद्वान के लिए, माने अज्ञानी जनों के लिए, उसको ज्ञान नहीं हुआ, उनके लिए भयरूप है। इस अर्थ में यह श्लोक है। तदपि श्लोक हो, देखिए हम आएंगे इस भाष्य के ऊपर। ब्रह्मणः अभय हेतुत्वम्, मिला पेज नंबर 157 पे आएंगे। लेकिन हम उसके पहले एक सामान्यतया भय और अभय की मीमांसा कर लेते हैं। वेरी अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अपने अंदर ये भय की वृत्ति जो है, उसके संदर्भ में आपको पता चलेगा। देखिए, तो यह तीसरी शाखा है। पहली शाखा थी कार्य कारण परंपरा, उसके द्वारा अनुसंधान किया। दूसरी आनंद रूपता, और तीसरा है अभय मीमांसा। देखिए, सो ब्रह्म का अस्तित्व प्रतिपादित करने की यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और उसे हम देख रहे हैं अभय के द्वारा ब्रह्म का अनुसंधान। ये अनुसंधान करने के लिए हमें भय का हेतु क्या है और निर्भयता का हेतु क्या है, ये समझना पड़ेगा। मैंने व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग अफ्रेड, व्हाई आई एम फियरलेस, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो यह निर्भयानुसंधान है एक तरह से। अगर कोई निर्भय है, वह इसीलिए है, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ समझ मिलेगी इससे। सो कोई निर्भय है, वो क्यों है? क्योंकि मनुष्य स्वयं निर्भय नहीं हो सकता है। किसी न किसी के आश्रय में कुछ न कुछ उसके पास होता है, कोई ना कोई होता है जिसके आश्रय में वह रहता है, तभी वो निर्भय रहता है ना। अकेले है तो भयभीत रहते हैं इंसान। सो निर्भयता, संपूर्ण निर्भयता केवल परमात्मा से आत्मभाव करने से, उनमें प्रतिष्ठित होने से ही हो सकती है। तो व्यवहार में अभय और निर्भयता का, अभय और भय का अनुसंधान हम करेंगे, देखेंगे।
सो जब ये अनुसंधान ब्रह्म का होगा, अभय की सिद्धि होगी, तो फिर ब्रह्म अनुसंधान पूरा होगा। सो इस जगत में जो लोग हैं उनको भय क्यों लगता है? सामान्यतया सबको भय लगता है, नॉट ओनली इंसान, प्राणियों को, पशुओं को, सारे जीवों को भय लगता हुआ हम देख सकते हैं। एक चींटी और एक ब्रह्मा, चींटी से लेके ब्रह्म तक सभी लोग इस दुनिया में भयभीत है, राइट? तो इसका अंडरस्टैंडिंग करें हम, तो भय क्यों होता है, अंदर झांकिए और मैं जो बोल रही हूँ मेरे साथ उसका मनन कीजिए। अनिष्ट प्राप्ति की आशंका होती है तब भय होता है। Am I right? मैंने ये शास्त्र बोलता है, मैं शास्त्र की बातें ही बोलती हूँ। अनिष्ट प्राप्ति की आशंका माने क्या? मुझे कुछ ऐसा मिल जावे, ऐसी परिस्थिति, ऐसा व्यक्ति, वस्तु मिले कि मेरा नुकसान हो। अनिष्ट, इष्ट माने मुझे जो पसंद है, अनिष्ट माने मुझे जो पसंद नहीं हो। तो अनिष्ट कुछ होगा, उसकी प्राप्ति होगी, उसकी आशंका होती है, तभी भय लगना शुरू होता है। अच्छा, कोरोना के पीरियड में थोड़ा सा बुखार आया तो कोरोना तो नहीं हो जाएगा, पेट में कुछ ज्यादा दुखा, कैंसर तो नहीं। मैंने हर चीज में कुछ परिस्थिति आई, बहुत बारिश आया, बहुत गर्मी हुई, अनिष्ट की आशंकाएं रहती ही रहती। कोई व्यक्ति आई घर में, हम सोचेंगे पता नहीं अब क्या झगड़ा करके जाएगी, क्या आग लगा के जाएगी। हर एक वक्त अपने को अनिष्ट के प्राप्ति की आशंका रहती है, और इसलिए भय का पहला हेतु है अनिष्ट प्राप्ति की आशंका। दूसरा हेतु है उस अनिष्ट को रोक पाने की मेरी असमर्थता। आई एम इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग विद दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति के साथ मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ, मैं आई एम लाचार, मैं असमर्थ हूँ, हेल्पलेस हूँ। ऐसा जब मुझे लग जाता है तो भय हो जाता हूँ, राइट? अदरवाइज इंसान को भय नहीं होता है। देखिए, वेरी सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। हम रात को कहीं जा रहे हैं, अपने पास जो चीजें हैं, और सामने से कोई आते हैं, हमें भय लगता है, पता नहीं ये गुंडे तो नहीं होंगे, ये हमें कुछ, हमारा कुछ ले तो नहीं जाएंगे, मैं लूट गया तो, मैं अकेला हूँ, सामान है मेरे पास, गहना है। या ट्रेन में भी हम लोग देखते हैं कि रात, ये तो बड़ा मजेदार है, थोड़ी थोड़ी देर में जागकर हाथ नीचे रख देते हैं सीट के नीचे कि अपना सामान है ना, चला नहीं गया ना। मैंने, ये छोटी बात है, छोटा एग्जांपल है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कि ये परिस्थिति आई, मैं अकेला हूँ, सो भय लगता है। जंगल में या ट्रेकिंग में जाने से तो अवश्य भय लगता है। बहुत सुनी है बातें, मानस सरोवर में, कैलाश मानसरोवर में जाते हैं तो कैलाश पर्वत के ऊपर जब अकेले हो जाता है, अपनी टीम अपने को छोड़ के आगे निकल जाती है, अपन कहीं रास्ता भूल गए, भयंकर भयभीत होते हैं। और उसमें भी जब हम टीम को पुकारते हैं, सबके नाम लेते, कहीं से कोई जवाब नहीं आता, भरे शहर में ही अकेले हो गए, यात्रा में टीम वाले लोग आगे हो गए, हमारे ग्रुप वाले लोग आगे हो गए, तो भी डर जाते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ। भाई कंटिन्यूअस रहते हैं जीवन में। तो तात्पर्य ये है, एक तो यह है, दूसरा सामर्थ्य का बोध नहीं है, असामर्थ्य महसूस होता है। मैंने अपनी असामर्थ्य का बोध है, तब भी अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं तो मेरी टीम से, मेरे ग्रुप से हट गया, वगैरह वगैरह। तो असामर्थ्य का बोध। अच्छा, और परिस्थितियां जो आती है जीवन में, उसका उसको उसको डील करने की कैपेसिटी मेरी नहीं है, तो मैं डर जाता हूँ, कभी मृत्यु होती है, पार्टनर का वियोग हो जाता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर जहाँ हम भयभीत रहते हैं। तो भावी अनिष्ट की आशंका की संभावना और तत्परिप्रेक्ष्य में अपनी असमर्थता का बोध, ये दो चीज है जो हमें सदा भयभीत रखती है। अब देखो, मैं थोड़ा सा
साइड का डिस्कशन करती हूँ, लेकिन आप समझिए इन बातों को। और यदि हम अपने अंदर झांकेंगे तो हम अच्छे स्पिरिचुअल सीकर बन जाएंगे। जरा इसका एनालिसिस पूरा होने दो। एक बालक है, वो सोसाइटी में भी कभी कभी अभी बारिश में निकलेंगे सांप वगैरह, तो एक सांप को पकड़ लेता है, उसको भय नहीं लगता है। क्यों? उसको पता ही नहीं है, मतलब कि वह अज्ञान है। तो इसीलिए अज्ञानता के कारण उसे अनिष्ट की आशंका नहीं होती है, ना अपने सामर्थ्य के बोध की परवाह होती है। तो अज्ञानता जो होती है उसमें तो आपको भय नहीं लगता है। हम अज्ञान है इसलिए तो ये संसार चक्र में बार बार आने जाने का भय आपको नहीं लगता है। पैसा कम हो गया, हेल्थ थोड़ी बिगड़ी तो भय लगता है, या बच्चा स्कूल से आया नहीं अभी तक, हस्बैंड आए नहीं अभी तक, तो भय लगता है थोड़ा। लेकिन अभी तो चलो मोबाइल है, लेकिन पहले तो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो हमेशा भय रहता था जब तक घर में ना आवे सारे लोग। सो एक बच्चा है, आग में हाथ डाल देता है, उसको पता ही नहीं होता है, बट वह अज्ञानता के कारण जो निर्भयता है वह अमंगलकारी है। ये बात लिख लो आप, ये बात समझ लो। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, यदि आप निर्भय हो, आपको भय नहीं लगता है, तो ये अमंगलकारी है, क्योंकि सत्य को हम नहीं जानते हैं और ये तामसिक है। और इसीलिए बालक को अग्नि में हाथ डालने को भय नहीं लगता, बट वो अमंगलकारी है, नुकसान करने वाला। इसीलिए अज्ञान जनित निर्भयता है, वो तामसिक होती है, अमंगलकारी होती है और महाभय की जनक होती है। और इसलिए क्या निर्णय निकलता है? निर्भयता ये सामर्थ्य के बोध और भावी अनिष्ट की आशंका के न होने पर ही होती है। माने आपको अनिष्ट की आशंका न होवे और आपको समर्थ हो में ऐसा महसूस हो, तब निर्भयता आती है। अन्यथा आप भय में ही जीवन बिताते हैं। यहाँ तक कि हिंसा पशु है, माने जंगल का राजा, शेर, बाघ, इन सबको भी कहीं ना कहीं भय की वृत्ति रहती है। सो इस तरह से सबको भय रहता है। जो अज्ञान जनित निर्भयता है वो दुस्साहस कराने वाली होती है, और इसलिए यदि सामर्थ्य थोड़ा बहुत है और हम निर्भय है तो थोड़ा ठीक है, बट अदरवाइज भय तो सब में रहता है। सामर्थ्य माने क्या? हम कहते हैं कि हमें सामर्थ्य है इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। आपके पास क्या सामर्थ्य है? तो देखो, समझदार लोग तो कहते हैं कि इस जगत के सारे सामर्थ्य हेलो वोकल है, प्रिजाइल है। कौन सा सामर्थ्य हमारा कब असमर्थता में बदल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। सारे संबंध भी भरोसेजनक नहीं है। इसीलिए चाहे आप अपने शारीरिक बल का भरोसा करते हो, मुझे किसी का भय नहीं क्योंकि आई एम वेरी मच बलवान। 2 दिन के बुखार में ठंडेगार हो जाते हैं हम लोग। धन बल, वो धन का बल है, लेकिन वो धन कब सरक जाएगा, कब वो पता नहीं, कब मार्केट डाउन हो गई या और कोई तरह से धन अपना खत्म हो जाएगा, ये परिस्थिति आई पता नहीं। बुद्धि बल, ये भी सामर्थ्य है इंसान में। आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई डोंट केयर फॉर एनीबडी एनीथिंग। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें हमेशा साथ देगी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है कभी कभी बुद्धि, गुजराती में बोलते बेर मार जाती है, माने शून्य मनस्क हो जाती है, वो बुद्धि काम नहीं लगती है। बुद्धि बल भी, शारीरिक बल भी, धन बल भी कब हमें चीट कर देता है इसका भरोसा नहीं। जनबल, इलेक्शन में ही देख लिया, जनबल का भरोसा रखते हैं तो हार भी कभी कभी सामने आ जाती है। शस्त्र बल, अस्त्र बल कुछ भी हमें कंप्लीटली निर्भयता नहीं देता, थोड़ी बहुत निर्भयता देता है, थोड़े बहुत हम कम भयभीत होते हैं,
पैसा है, लोग है आसपास, संबंध अच्छे हैं तो ठीक है, धन है, शारीरिक बल है तो ठीक है, हेल्थ अच्छी है तो ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी टूटता है, भय आता रहता है। सो अब देखिए, सामर्थ्य बोध जो है, ये सब धन बल, अस्त्र शस्त्र बल, शारीरिक बल के कारण जो सामर्थ्य का बोध होता है, वह कंप्लीट निर्भयता नहीं देता है। जितना सामर्थ्य ज्यादा, उतना हमारा निर्भयता ज्यादा, परंतु निर्भयता टोटली नहीं होती है, कभी कभी भय तो लग ही जाता है। देखिए, ये निर्भयता जो होती है, मैं मीमांसा कर रही हूँ, अभय मीमांसा चल रही है, इसलिए आप मेरे साथ ही रहना। और फिर हम भाष्य पढ़ेंगे, तभी ये सब बातें आपको ख्याल नहीं है। निर्भयता तीन प्रकार की होती है, अपने अंदर झांकिए, अपना स्वयं का निर्भयता जो है, फियरलेस में से उसको टटोल दिए। तीन प्रकार की निर्भयता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तामसिक जो निर्भयता है, वह अमंगलकारी है, परिणाम में नुकसान करने वाली है। एग्जाम्पल हमने दे दिया बच्चे का, सांप को पकड़ लिया, कहीं से कूद दिया, उसको पता नहीं कि हड्डियां टूट जाएगी, कहीं आग में हाथ डाल दिया, वगैरह वगैरह। बच्चों को कुछ समझता ही नहीं है, किसी से भी बात कर लेते, फिर उठा के ले जाते, माने उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो बिंदास जब होते हैं, या लड़कियां 13, 14, 15, 16 साल की, तो तामसिक निर्भयता अमंगलकारी होती है। ये इसका एग्जाम्पल भी दे दिया। या कई बार कहते हैं नहीं, कोरोना है तो क्या मैं दवाई नहीं लूंगा, या ऐसे भी हेल्थ बिगड़ी तो दवाई नहीं लूंगा, ऐसा वैसा, बहुत फियरलेस रहते हैं, बट इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब जो राजसिक निर्भयता है हमारे अंदर, निर्भयता है, हम थोड़े फियरलेस है, बट वो रजस वाला है, वो क्या है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। रज्जू है, उसके ऊपर सांप है, वेदांत का क्लासिक एग्जाम्पल है। अब ये सांप है, सब लोग देख रहे हैं, बोलते सांप है, सांप है, सांप आया, सांप आया। एक ने देखा, भाग गया, बोला नहीं बाबा, सांप पीछे पड़ेगा, डरपोक कहलाने लगा। दूसरा वहां खड़ा है, वो छाती ठोक के बोलता है, अरे मैं सांप से नहीं डरता, मैं पकड़ लूंगा उसको। वो सर्प बुद्धि तो है उसकी, लेकिन वो जो साहस कर रहा है, उसमें रजस भाव है। रजस भाव जो होता है, वो अभिमान की तुष्टि करने वाला और प्रदर्शन करने वाला, माने दंभ, दिखावा, प्रदर्शन करने वाला होता है। वो क्या भी बताता है, आई एम नॉट अफ्रेड, वो तो डरपोक फायर भाग गया, मैं तो डरता नहीं हूँ। और उसे अपने अभिमान का संतोष होता है, उसका ईगो थोड़ा पुष्ट होता है कि देखो मैं तो साहस वाला हूँ, मैं तो डरता नहीं हूँ। अंदर से डरता तो है, भय तो है, लेकिन बाहर से वो थोड़ा अभिमान में संतुष्टि चाहता है। तो रज्जू है वहां पे, बट मानता है वो सांप है, और फिर मैं सांप से डरता नहीं हूँ, ऐसा कहता है। बात मेरे समझ रहे आप? मतलब सिचुएशन आती है, अंदर से डरता है, बट ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बोल के बोलता रहता है। तो ये है राजसिक निर्भयता। तीसरा है सात्विक निर्भयता। वो जो तीसरा एक आदमी खड़ा है, वो समझ जाता है कि रज्जू है, उसने सत्य का दर्शन कर लिया है, इसलिए वो कहता है सर्प है ही नहीं तो मैं डरूं क्यों। ये जगत जो लाइक एंड डिसलाइक वाला है, राग एंड द्वेष वाला है, सुख दुख को देने वाला है, ऐसा द्वंद्वात्मक जगत है ही नहीं, मिथ्या है, फ्रिजाइल है, प्रतीयमान सत्ता है। वास्तव में उसकी कोई कीमत, कोई महत्व बुद्धि वहां पे नहीं है, सत्यत्व बुद्धि नहीं है, ऐसे उस सांप में नहीं है, जगत में नहीं है। ऐसी व्यक्ति जो रज्जुदर्शी है, माने आत्मदर्शी है, उसके हृदय में न भय की वृत्ति आती है, न वो उसे ओवरकम करने का प्रयास करता है, न वो उसे सांप के रूप में देखता है। तो वो कैसा है?
निर्भय है, वो सात्विक निर्भय। आई बात। तो इस तरह से सात्विक, राजसिक और तामसिक निर्भयताएं होती है। और उस निर्भयता के कारण वह अभय में रहता है। तो 3 प्रकार की सात्विक, राजसिक, तामसिक निर्भयता है जिसमें मनुष्य रहते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट निर्भयता, टोटल निर्भयता इसमें नहीं है, क्योंकि आपका सत्व भी हमेशा रहेगा, आपकी कन्विक्शन भी हमेशा रहेगी, ये जरूरी नहीं है। बदलाव वाले जगत में सब बदलता है। तो एब्सोल्यूट निर्भयता माने स्वरूप का निश्चय ही आपको एब्सोल्यूट निर्भयता दे सकती है, कंप्लीट निर्भयता दे सकती है। इसका अर्थ क्या है? अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, जो उस ब्रह्म के साथ प्रतिष्ठित हो गया है, उसमें आत्मभाव कर लिया है, ऐसी व्यक्ति ही टोटल निर्भय रह सकती है। बाकी सत्व, सात्विक, राजसिक, तामसिक निर्भयता इतनी गारंटी वाली नहीं है। सो देखिए, क्योंकि संसार की हर चीज जो आपको निर्भय बनाती है, वो एक अंश में निर्भय बनाती है, दूसरे अंश में भयभीत रखती ही रखती है। धन है, पता नहीं कुछ हो गया, और पैसे चले गए तो, कुछ बातों बातों में कुछ हो गया और संबंध बिगड़ गए तो, लड़की ससुराल में जाती है, कुछ समय तक माँ को चिंता रहती है सब कुछ ठीक रहे, हर चीज में। लड़की तो ससुराल गई, बड़ा बोझा उतर गया, एक शांति हो गई, लेकिन फिर एक अंश में निर्भय होते हैं आप, एक अंश में भयभीत होते हैं। तो हर एक जगह पे वैसा ही है संसार में। इसलिए इसलिए जन बल, धन बल, सारे बल, ऐसे जन बल अच्छा है, आपको निर्भय करता है कि लोग मेरे साथ है, पता नहीं किस दिन वो पलट जाए। सो ये खोखले आधारों के आश्रय से मनुष्य टोटल निर्भय नहीं हो सकता है, ये बात हम याद रखें। जिसके पीछे दुनिया पागल है अपने को निर्भय करने के लिए, मैं पुनः वाक्य बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। जिसके पीछे दुनिया पागल है अपने को निर्भय माने फियरलेस करने के लिए, माने मुझे अब कोई चिंता नहीं है, कोई वरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास धन है, धन बल, जन बल, सब कुछ है। भगवान शंकराचार्य जी ऐसे लोगों को भज गोविंदम में, माने हम सबको भज गोविंदम में कहते हैं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात् कालः सर्वम् मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। माँ को धन जन यौवन गर्भ, युवानी है तो युवा लोग बड़े निर्भय फियरलेस दिखते हैं, तो युवानी, धन जन, सारे बल जो है, हर निमेषात् काल सर्वम, एक काल रूपी जो राक्षस है वो एक क्षण में, आज एकदम तंदुरुस्त है, कल बिल्कुल बिछाने में बुखार में पड़ा है, बल गया, हेल्थ गई। सो तात्पर्य है एक निमिष में, एक क्षण में ये काल ये चीजों को हर लेता है और फिर आपको खोखलापन दिखता है। ये संसार की बात है, ये सामान्य लोगों की बात है जो संसार की चीजों पे आश्रय बुद्धि रखते हैं और उनके ऊपर अभिमान करते हैं, मेरे पास ये सब कुछ है। संत लोग जो होते हैं वे अपनी निर्भयता का आधार भगवान को मानते, तभी वे निर्भय होते हैं। हमने देखे रमन महर्षि वगैरह, खाने को कुछ नहीं है, आ जाएगा, पैसे नहीं रखते हैं, रहने को जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बड़े फियरलेस होते हैं, बड़े कोई वरी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती है उनको। संसार में तो सब चिंतित चिंतित ही रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुखी मीन जहाँ जल अगाधा, जिमी हरि शरण नहीं को बाधा। कहते हैं, देखिए एग्जाम्पल देते हैं, ये संतों की शरणागति का एग्जाम्पल है। सुखी मीन जहाँ जल अगाधा, मछली सुखी कहाँ होती है? जब पानी अगाध होता है ना, समुद्र में, छोटे से तालाब में
धूप आया, पानी सूखने लगा, मछली तड़पने लगी। समझ में आई? इसी तरह से जिमी हरि शरण नहीं को बाधा। हरि की शरण ये समुद्र के जैसा आश्रय है, और किसी व्यक्ति का आश्रय पता नहीं कब उसका मूड बिगड़ेगा, उससे नाराज होगा और मेरा साथ छोड़ देगा। तो ये है धूप। धूप आती है तो छोटे छोटे जगत के जो आश्रय लिए है, जन बल, ये सब बल तालाब के जैसे छोटे से है। धूप आई, परिस्थिति बिगड़ी, छूट गए। मछली तड़पने लगी, हम तड़पने लगते हैं। सो तात्पर्य ये है कि अनिष्ट की आशंकाएं आना शुरू हो जाता है, और इसीलिए ये समग्र निर्भयता यह भी नहीं है। महान संत जिन्होंने परमात्मा में पूर्ण प्रतिष्ठा कर ली है, उनकी बात अलग है, बट सामान्य संत लोग भी, साधु सन्यासी लोग भी भयभीत रहते हैं। टोटल निर्भयता तो आत्मज्ञान से ही आती है, माने ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने से ही आती है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, फिर हम भाष्य में प्रवेश कर लेंगे। समग्र निर्भयता का स्वरूप भगवान भाष्यकार इतना सुंदर शब्दों में बताते हैं, बड़े प्यारे शब्द है, आपको समझना तो होगा। वे कहते हैं जहां उच्छेद्य और उच्छेदक भाव की संपूर्ण निवृत्ति हो गई है, वहां निर्भयता है। कुछ समझा? उच्छेद्य उच्छेदक भाव की निवृत्ति हो गई, वो भाव खत्म। अब ये क्या भाव है? मैं उच्छेद्य हूँ। उच्छेद्य माने कोई मुझे उखाड़ सकता है? मैं इधर बैठा, किसी ने कहा इधर से उठो, ये मेरी जगह है। ये सिंपल एग्जाम्पल, कहीं आश्रम में वगैरह में मालूम पड़ता है, या घर में भी सब जगह पे देखा जाता है। ये मेरा कमरा है, निकलो बाहर। मतलब सब जगह पे उच्छेद्य, अथवा कोई मेरा बिजनेस डाउन कर डालेगा, कोई आशा डालेगा। ट्रेन में टिकट तो है, लेकिन फिर भी दादागिरी से उच्छेद्य माने मुझे कुछ जहर दे देगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको ये भी उच्छेद्य का भाव। उच्छेद्य माने मैं उखड़ जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, मेरा परिस्थिति बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। खाने में कोई कुछ दे देगा, कहते हैं ना जेल में धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते हैं। हर जेल में नहीं देते हैं, बट ऐसे इल्जाम आरोप आते रहते हैं। सो उच्छेद्य हूं मैं, मेरा कुछ बिगड़ सकता है। चलो ये भाषा समझ में आई। उच्छेद्य माने मेरा कुछ बिगड़ सकता है किसी के द्वारा या परिस्थिति के द्वारा। बहुत बारिश आएगी तो मुझे तो खांसी सर्दी बहुत हो जाएगी। तो उच्छेद्य हूं माने मेरा कुछ बिगड़ सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अनिष्ट के प्रभाव में मैं आ सकता हूँ, अनिष्ट की आशंका हो सकती है। यहाँ पे कहते हैं अनिष्ट के आने का, उसके प्रभाव का अभाव ही हो गया, उसे कहेंगे अनुच्छेद्य। तो मैं अभी उच्छेद्य हूँ। उच्छेदक माने कोई मेरा उच्छेदक है, कोई मुझे मेरा बिगाड़ सकते हैं। माने परिस्थितियां देकर, मनुष्य को बेचकर, वस्तुओं के द्वारा कोई उच्छेदक है, माने जो स्वयं अनुच्छेद्य है और उच्छेदक है। उच्छेदक माने स्वयं अविनाशी है और दूसरों का विनाश कर सकता है। तो उच्छेद्य का अभाव और उच्छेदक, ये दोनों ही भाव की निवृत्ति होती है। माने अपने में विकार का अभाव देखना और विकार के हेतुओं का भी अभाव देखना। यह निर्भयता कैसी होगी? ये एब्सोल्यूट निर्भयता है। माने मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं बोल वेदांत है, क्योंकि मैं शरीर मन बुद्धि, मेरी बुद्धि भी कोई बिगाड़ता है, मन भी बिगाड़ता है, शरीर भी, परिस्थिति भी। लेकिन मैं वो ही नहीं, तो मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भाष्य में और आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो ये है शरणागति की निर्भयता, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका अनिष्ट हो सकता है, अनिष्टकारी परिस्थितियां भी जीवित है, आ सकती है, लेकिन मेरा रक्षक बहुत बड़ा है,
माने परमात्मा, उसकी शरण मैंने ली है तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। ये जो है वो कंप्लीट निर्भयता नहीं है, वो एक बड़े अंश में माने मैक्सिमम निर्भयता है, बट फिर अगेन वह संसार की व्यावहारिक निर्भयता है, एब्सोल्यूट निर्भयता नहीं है। अद्वैत में एब्सोल्यूट निर्भयता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि मैं विकारी हूँ ही नहीं, अभी तो मैं विकारी हूँ, मेरा मन विकारी, विकारी माने परिवर्तनशील, बुद्धि बदलती है, शरीर का तंदुरुस्ती बढ़ती बिगड़ती है, तो विकार का कोई हेतु ही नहीं है। इसलिए ये भगवान की शरण मिले ना मिले ये सब बातें बेकार है। मैं आत्मा में प्रतिष्ठित हूँ और आत्मा में कभी विकास नहीं होता। क्या कहते हैं, अच्छेद्यो यमदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन। सेकंड चैप्टर में भगवान स्वयं के बारे में परिचय देते हुए कहते हैं, मैं अच्छेद्य हूँ, मेरा कोई छेदन नहीं कर सकता, मुझे कोई उखाड़ नहीं सकता, और दाह्योय मुझे कोई जला नहीं सकता, और क्लेद्यो मुझे कोई गीला नहीं कर सकता, जैसे पानी हमें गीला करता है, और शोष्य मुझे कोई सुखा नहीं सकता, मैं नित्य सर्वगत हूँ, स्थान हूँ माने स्थिर हूँ, कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, सनातन। तो जो परमात्मा में स्थित हो गया उसका कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो आत्म तत्व में स्थित हो गया है। और इसलिए एब्सोल्यूट निर्भयता का अनुसंधान में मुख्य बिंदु है अद्वितीयता। मैं अद्वितीय आत्म तत्व हूँ, कोई दूसरा है ही नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़, दूसरा कोई होता है तो कुछ बिगड़ने की संभावना है। मैंने परिस्थिति, मनुष्य, वस्तु, इस संसार में मैं एक अकेला, पूरा संसार में मैं एक ही, संसार मेरे ऊपर अध्यास है। ये ज्ञान जब वेदांत का हो जाता है फिर उसको डरने वाले को नहीं लेती है। और अविकारिता, आत्म तत्व अविनाशी, अविनाशी तो तद्वेन सर्वमिदं जगत, या आत्म तत्व अविनाशी है तो मेरा विनाश नहीं होगा। और मुझे क्योंकि कोई दूसरा है नहीं इसलिए उच्छेदक भी नहीं है, और क्योंकि मैं विकारी नहीं इसलिए मैं उच्छेद्य भी नहीं हूँ। तो उच्छेद्य उच्छेदक, इसके द्वारा हम निर्भयता का माने उस ब्रह्म, उस निर्भय ब्रह्म का अनुसंधान कर सकते हैं। और इसलिए निर्भयता में स्व का अविकारी भासना अनिवार्य है और उच्छेदकों का अभाव भासना अनिवार्य है। इस संसार में हमारे लिए बहुत उच्छेदक है, हम कहते पता नहीं सोसाइटी में क्या रूल आएगा, पता नहीं देश में क्या होगा। तो उच्छेदक बहुत जगह से उच्छेदक है, या खाने में कुछ आ गया, बारिश खूब हो गई, या गर्मी बहुत हो गई, जो भी है तो उच्छेदक तो है। बट उच्छेदकों का अभाव भाषना और स्वामी अविकारी भाषना, ये उस ब्रह्म का जो अद्वितीय है, अविकारी है, उसके अनुसंधान का मार्ग है और उसे हम देखेंगे। अब हम उसे उसके द्वारा ही अनुसंधान कर सकते हैं। अब हम उसे भाष्य में देखते हैं। ब्रह्मण ब्लॉक देखिए, ब्रह्मण अभय हेतुत्व, ब्रह्म का, ब्रह्म जो अभय है वो हेतु है। ब्रह्म का अभय हेतुत्व किस प्रकार है तो बतलाया जाता है। मैं भाष्य पढ़ने का शुरुआत किया, ब्लॉक मिला आपको पेज नंबर 157 के पेज में ब्लॉक है ब्रह्म अभय हेतुत्व। मैं उसको पढ़ती हूँ, जहाँ समझाना है वहां समझाना। बट हमने मेनली ये भयभीत जगत है और जगत में इस भय जो है उसका हेतु कौन है, इसका मीमांसा करते हुए, और निर्भयता का हेतु कौन है इसकी मीमांसा करते हुए हम ब्रह्म का अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म का अभय हेतुत्व किस प्रकार है सो बतलाया जाता है, क्योंकि जिस समय यह साधक इस ब्रह्म में प्रतिष्ठा स्थिति आत्मभाव प्राप्त कर लेता है तब वह निर्भय अभय हो जाता है। किन विशेषणों से युक्त ब्रह्म में, माने कौन से ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में या सविशेष ब्रह्म में? यहाँ कहते हैं सविशेष ब्रह्म अदृश्य। वो ब्रह्म कैसा है? अदृश्य है, माने क्या? दिखता नहीं है, लेकिन उसको हम समझेंगे। यहाँ पे लिखते हैं अदृश्य। दृश्य देखे जाने वाले अर्थात विकार का नाम है। जो कुछ भी देखा जाता है इस दुनिया में सब विकारी है। हम जानते हैं सब परिवर्तनशील है। अभी व्यक्ति को देखा 5 साल के बाद देखा, बोलते अरे बदल गया। ये बिल्डिंग 10 साल के बाद देखा, अरे जीर्ण हो गया। संबंध बिगड़ते हैं, बनते हैं, सब कुछ विकारशील है। तो दृश्य जो है वह विकार का नाम है, क्योंकि विकार देखे जाने के ही लिए है। जो दृश्य नहीं है उसे अदृश्य कहते हैं और उसे अविकारी कहते हैं। देखिए दृश्य जो होता है वो ग्राह्य होता है। दूसरा पॉइंट बताती हूँ, जो भी देखते हैं वो ग्राह्य होता है ना, मैंने आंखों से हमने उसकी ग्रहण किया ना, अथवा कानों से सुना, जिह्वा से रस लिया, टेस्ट किया, स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श किया, तो इस तरह से नाक से घ्राणेंद्रिय से उसको गंध को ग्रहण किया, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब दृश्य शब्द में आ जाता है। तो जो कुछ भी चीज ग्रहण की जाती है उसे दृश्य कहेंगे। और वो कहाँ पर ग्रहण की जाती है? देश काल में, किसी स्थान में, किसी काल में ग्रहण किया जाता है, सुना जाता, टेस्ट किया जाता, कोई ना कोई देश और काल रहता है। लेकिन देश काल के बिना तो ग्रहण नहीं होता है। लेकिन जो देश काल में परिचिन्न नहीं है, देश काल से परे है, वह परमात्मा अपरिचिन्न है और इसीलिए वह दृश्य जगत का हिस्सा नहीं है और अविकारी है। तो इसलिए परमात्मा कैसे हुए? अदृश्य माने अविकारी। ब्रह्म कैसा है? अविकारी है। विकार है तो भय है, अविकारी ब्रह्म में भय नहीं है, निर्भय है। दूसरा शब्द आप मंत्र में भी देख सकते हैं, यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठा विन्दते। ऐसे ब्रह्म में जब हम प्रतिष्ठित होते हैं तो फिर हम निर्भय हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म का अनुसंधान ये होगा कि उनका वे निर्भय है, इसलिए हम जब उनमें प्रतिष्ठित होते हैं तो हम भी निर्भय हो जाते हैं। अनात्म्य, अनात्मा माने अशरीर, माने गीता में भी आत्मा को बहुत बार शरीर को आत्मा के रूप में बोला गया है। तो अनात्मा माने अशरीर, क्योंकि वह अदृश्य है इसलिए अशरीर है। शरीर होता तो दिखता था, तो दृश्यमान होता था, बट वो अदृश्य है इसलिए अनात्मा कहा। और अनात्मा माने अशरीर। तीसरा है अनिरुक्त। देखिए अनिरुक्त माने क्या, जरा सा समझे। जो विशेष है, माने किसको नाम है, रूप है, गुण है, जाति है, संबंध है, क्रिया है, ऐसा सब है तो हम उसके बारे में बोलेंगे, ये कारपेंटर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। लेकिन कोई क्रिया नहीं तो, अच्छा कोई नाम नहीं तो उसको बुला, अरे किसको बुला के? रूप नहीं, वो काला है, गोरा है, गोल है, लंबा, कुछ भी नहीं। नाम रूप, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई गुण नहीं, उसकी कोई क्रिया नहीं, उसका किसी से संबंध संश्लेष नहीं। ऐसा जो ब्रह्म है उसे क्या कहा जाएगा? निरुक्त। बट इन शब्दों के द्वारा जैसे किसी किसी का आप वर्णन कर सकते हैं तो वो कैसे बोलेगा? निरुक्त। और परमात्मा अनिरुक्त, उसको बोला नहीं जाता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए भाष्यकार कहते हैं, देखो भाष्यकार क्या कहते हैं,
निरूपण विशेष का किया जाता है, विशेष विकार होता है, किंतु ब्रह्म संपूर्ण विकार का कारण होने से स्वयं अविकारी है और इसलिए अनिरुक्त है। क्योंकि विशेष है तो उसके बारे में कुछ बताया जाता है, ब्रह्म निर्विशेष है इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता है। और संसार में विकार विकार का हेतु नहीं होता। दरिद्री 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 जो होता है वो दरिद्री का सपोर्ट नहीं होता है, माने उसका अधिष्ठान नहीं होता है। इस तरह से विकार का जो अधिष्ठान निर्विकार ब्रह्म है वही होना चाहिए। संसार पूरा विकारी है, ये हेतु है निर्विकारत्वात्। ये संसार जो विकारी है वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन वो सहारा कैसे है, फिजाइल है, कब वो सहारा हट जाएगा पता नहीं। और इसलिए ये सारे विकार जिस निर्विकार के ऊपर प्रतीयमान है उस निर्विकार को देखो, उसका अनुसंधान करो। इस तरह से ये विकारी जगत को देखते हुए उसका जो अनिरुक्त है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अविकारी के सपोर्ट में सहारे में ये सब विकार रहता है। चौथा कहते हैं क्योंकि ऐसा है इसलिए अनिलयन है। ये चौथा विशेषण क्या हुआ ब्रह्म का, अनिलयन। अनिलयन माने, निलयन माने आश्रय, अनिलयन माने जो किसी के आश्रय में नहीं है, जिसको किसी का आश्रय नहीं है लेकिन स्वयं सबका आश्रय है, उसे अनिलयन कहेंगे। वह है ब्रह्म। जिसका निलयन न हो, यानी अनिलयन माने अनाश्रय है। अनाश्रय है माने क्या, अनाधार है। वो किसी के आधार से नहीं रहता है। वे महिमे प्रतिष्ठितम, ऐसा उसको कहते हैं, मैंने अपने ही महिमा में प्रतिष्ठित है। किसी के सहारा, हम लोगों का किसी किसी के सहारे से नाम होता है, धन होता है, संबंध होता है, उसके कारण मेरा ये संबंध बना, उसके कारण मुझे धन, लेकिन उसको वो किसी का आधार नहीं है। स्वे महिमे प्रतिष्ठितम स्वतः सिद्धम न तो परतः सिद्धम। वेदांत की भाषा में क्या कहेंगे, स्वयं ही सिद्ध है, मैं हूँ। उसको स्वयं को स्वयं है ऐसा कहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। जैसे न दीपस्य अन्य दीपेक्षा, पंचदशी में एक दिया है, उसको देखने के लिए दूसरे दिए की जरूरत नहीं है, वो स्वयं दिया ही अपने आप को प्रकट करता है। वैसे परमात्मा स्वयं ही अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और इसलिए वह स्वतः सिद्ध है, न तो परतः सिद्धम। अर्थात अदृश्य माने दृश्य जगत की उपेक्षा करने पर जो शेष बचेगा, जिसे दृष्टा कहते हैं, वह यह ब्रह्म है। और इसीलिए उसे यहाँ पे कहते हैं, देखिए भाष्य में आइए, उस अदृश्य अनात्म्य अनिरुक्त अनिलयन अर्थात संपूर्ण कार्य धर्मों से विलक्षण ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा माने आत्मस्थिति यानी आत्म भाव को जो प्राप्त होता है, ऐसे ब्रह्म में जो एक रूपता को प्राप्त होता है, मैंने ज्ञान के द्वारा। ये याद रखें, जो ज्ञान होता है, यह मैं नाम का अस्तित्व जो मैं कहता हूँ वो मिथ्या है, वो जीवन तो मिथ्या है, तब जाकर वो आत्मभाव में प्रतिष्ठित होता है। उस समय उसमें भय के हेतुभूत नानात्व को न देखने के कारण, क्योंकि जब आत्मज्ञान होता है तो पता चलता है कि इस जगत में मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, मैं ही सब में हूँ। ईशावास्यम आया, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं हूँ। तब नानात्व नहीं है, कुछ विविधता नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो भय किससे लगेगा? भय भय कब लगेगा? जब दूसरा कोई है तब भय लगेगा। सो उस समय उसमें भय के हेतुभूत नानात्व को न देखने के कारण अभय को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यह ब्रह्म अभय रूप है,
और साधक जब उस अभय रूप ब्रह्म के साथ आत्मभाव प्राप्त करता है तब वह भी अभय निर्भय हो जाता है। तो जब वो निर्भय होता है तो ब्रह्मानुसंधान सार्थक हो जाता है। सो यहाँ पे कहते हैं अभयम यह क्रिया विशेषण है, इसे अभयाम इस प्रकार अन्य लिंग के रूप में परिणत कर लेना चाहिए। जिस समय यह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मभाव को प्राप्त कर लेता है, उस समय देखना ये नया बिंदु आया, पकड़ लेना इसे। उस समय न तो वह कुछ देखता है, न कुछ सुनता है, न कुछ जानता है। तो माने ज्ञानी लोग कुछ देखते नहीं, उनकी आंखें बंद हो जाती है, कुछ सुनते नहीं क्या, कुछ जानते नहीं क्या? ओ ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसका बारे में जरा सा देखते हैं। जब वह निर्भयता को आत्मभाव को प्राप्त करता है तो स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, तब वह दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता। इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? हेलो, बिल्कुल समझ लो। बिल्कुल नहीं तो इतनी गलत फहमी में रहेंगे। और लोग गलत फहमी में रहते हैं, महात्मा को कुछ समझता नहीं, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, हमको देखो कैसे समझ गए आके क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता। देखिए इसके अंडरस्टैंडिंग करें। इसका आशय यह है, इसका आशय यह नहीं कि प्रतीति नहीं होती, उसको सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझता है, लेकिन वह परता की परत्व माने नानात्व दूसरा कोई है, ये भ्रांति ही उसकी मिट गई, तो फिर वह जो कुछ भी सुनेगा देखेगा उसको कैसे समझेगा? ये मिथ्या है, ये प्रतीति मात्र है। जैसे कैटरेक्ट वाले को दूसरा चंद्र दिखता है और हमारी आंख ठीक है, तुम कहते हैं अरे यार तेरे को कैटरेक्ट हुआ लगता है इसलिए तुझे दूसरा चंद्र दिखा, ऐसे तो मिथ्या मानते हैं ना उसको। तो इसका तात्पर्य ये है, ऐसे ये परता की भ्रांति मिट जाना ही क्या है? ये कहना है कि वो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, वास्तव में वो सब कुछ उसको प्रतीति होती है, उसको मालूम पड़ता है, पर उसकी उसमें सत्यत्व बुद्धि ही नहीं है, महत्व बुद्धि ही नहीं है, इसलिए वो कहता है ठीक है, और हम लोग उसको सत्य मान के वो पीछे पड़ जाते हैं। सो निरोध काल में समाधि अवस्था में अवश्य वो कुछ नहीं देखता नहीं सुनता, वो तो बात सही है, लेकिन ज्ञान हो गया तो उसको अवश्य प्रतीति होती है, उसको पता चलता है कि बाढ़ आई है, उसको पता चलता है कि दुष्काल आया है, अथवा व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है, सब कुछ समझ में आता है, बट उसको कोई महत्व बुद्धि नहीं है उसमें। इसलिए प्रतीति का अभाव ये ज्ञान का हेतु नहीं है। ये बड़ा ही वाक्य बोल गई, प्रतीति का अभाव हुआ, प्रतीति नहीं हुई तो आपको ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। प्रतीति का अभाव ज्ञान का हेतु नहीं है। ज्ञान हुआ तो प्रतीति तो होगी, किंतु परता की भ्रांति का अभाव होने से आपको ऐसा लगेगा ये सब लीला है, ये कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो कौन मुझे गाली दिया, कौन मेरी प्रशंसा की। माने सारा द्वंद्वात्मक जगत में से वह द्वंद्व हट गया, क्योंकि उसको एकत्व की अनुभूति हो गई, तो अब उसको कोई डर नहीं है, निर्भय हो गया है। इसीलिए मोक्ष का हेतु ज्ञान है और अन्यता का बाध है। जो अन्यता है उसका बाध जब होता है तो समझो कि आपको ज्ञान हो गया। प्रतीति होती है लेकिन अप्रतीति होती ही है, मैंने उसकी कोई कीमत, उसकी कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी अथवा आत्मभाव में स्थित हर प्रकार से निर्भय देखे जाते हैं, जबकि भय के हेतु अपार है, बट वो दूसरा कुछ है, सेकंड को मानता ही नहीं है, द्वितीयता उसके अंदर है ही नहीं, इसलिए उसको कोई भय नहीं लगता। तो देखते आ जाइए भाष्य में, हम देखते हैं अन्य को अन्य से भय हुआ करता है, आत्मा से आत्मा को भय नहीं होता, स्वयं से स्वयं को भय नहीं होता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा के अभय का कारण है। माने मैं अद्वितीय हूँ, यह ज्ञान ही
निर्भयता का हेतु है। ब्राह्मण लोग माने ब्रह्मनिष्ठ लोग भय के कारणों के रहते हुए भी सब ओर से निर्भय दिखाई देते हैं, किंतु भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म के न होने पर हल्लो, ये हेतु आ गया। अब हेतु को पुष्टि मिल गई। भय से रक्षा करने वाले भाष्य में देखिएगा, पेज नंबर 158। किंतु भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म के न होने पर ऐसा होना असंभव है। यदि ब्रह्म नहीं माने अद्वितीय ब्रह्म नहीं और मैं उसमें आत्मभाव प्राप्त नहीं किया तो मैं कभी भी निर्भय नहीं बन सकता हूँ। बट चूंकि ब्रह्मनिष्ठ लोग ब्रह्म में निष्ठ हो गए हैं, आत्मभाव से प्रतिष्ठित हो गए हैं, और चूंकि कोई निर्भय ब्रह्म है इसलिए उनमें निर्भयता देखी जाती है। इसलिए हमें ये समझ में आता है क्या कोई ब्रह्म है, कोई है जिनमें ये प्रतिष्ठित हो गया तो ये तो निर्भय बन गया। कोई गरीब या मिडिल क्लास या ऐसा एकदम सीमेंट बन गया, हम क्या कहेंगे, कोई सीमेंट का आधार सहारा मिला होगा तो कोई है उसके जीवन में, बोलते हैं ऐसे कोई निर्भय ब्रह्म है, अभय ब्रह्म है, इसमें ये प्रतिष्ठित हुआ तब जाकर ये निर्भय बन गया है। तो इसलिए उन्हें निर्भय देखने से यह सिद्ध होता है कि निर्भयता का अभय का हेतुभूत ब्रह्म है, माने ब्रह्म है का प्रतिपादन हुआ। समझ में आई बात? माने ब्रह्म है कि नहीं है, वो जो चला आया था अनुवाद 6 से 6 अनुवाद से इसका प्रतिपादन यहाँ हुआ। कारण कार्य, आनंदता और निर्भयता, इसके कारण ब्रह्म है ऐसा माना जाता है। अब आइए दूसरा ब्लॉक है, थोड़ा टाइम है कर लेते हैं। आगे का ब्लॉक है भेद दर्शनम एवं भय हेतु। मिला ब्लॉक 158 पेज नंबर। यहाँ कहते हैं यह साधक कब अभय को प्राप्त करता है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कभी वह अभय हो जाता है, निर्भय होता है जिस समय वह अन्य कुछ नहीं देखता है, मतलब अन्य कुछ प्रतीयमान है, सत्य नहीं है, ऐसे देखता है और अपने आत्मा में किसी प्रकार का अंतर्भेद नहीं करता। भाष्य मंच में आइए, यहाँ सेकंड टुकड़ा जो मैंने कहा था वो आया, यदा हे वैसे एतस्मिन् उदरम अंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। यदि यह भेद करता है माने आत्मभाव में स्थिर नहीं हुआ है, ब्रह्म से भेदभाव है, मैं जीव और ब्रह्म ब्रह्म भेद हो गए, तो फिर वह उदरम अंतरं कुरुते मैंने उसको भेद हुआ तो भय हुआ, अभेद हुआ तो भय नहीं। पकड़ आई बात। तो उस समय वह अभय को प्राप्त करता है, यह इस तात्पर्य है। भाष्य में आइए, किंतु जिस समय अविद्या अवस्था में यह अविद्याग्रस्त जीव तिमिर रोगी को दिखाई जाने वाले, तिमिर रोगी माने कैटरेक्ट का पेशेंट जो होता है वो दूसरे चंद्रमा के समान अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए गए पदार्थों को देखता है। जैसे वो कैटरेक्ट वाला है जिसकी आंख सही नहीं, उसको दो दो दिखता है, ऐसे जो अज्ञान ग्रस्त है अविद्या, उनको तो बहुत कुछ नानात्व दिखता है जगत, दो नहीं बहुत कुछ दिखता है। तो अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए हुए पदार्थों को देखता है और इस आत्मा माने ब्रह्म में भेद दर्शन करता है। माने ब्रह्म तो अद्वितीय एक है और आप तो अनेक देख रहे हो, तो आपने भेद दर्शन किया नहीं, तो भेद दर्शन भय का कारण बनता है। और जब आप उस एक ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं तो आपको सब कुछ मैं यही अनुभव में आता है। तो भेद दर्शन माने अन्य कुछ है वो आपको केवल प्रतीति है, वास्तव में नहीं है, ऐसा आपका समझ बन जाता है। तो तात्पर्य यह है यदि यह थोड़ा सा भी भेद देखता है तो उस आत्मा के भेद दर्शन रूप कारण से उसे भय होता है। और इसीलिए सबका साथ सबका विकास, माने सबको साथ में लेकर चलो, ये
एब्सोल्यूट निर्भयता नहीं है, ये एब्सोल्यूट ज्ञान नहीं है, परंतु केवल मैं और मेरे घर के 2 लोग, पत्नी और एक बच्चा, पहले 2 बच्चे अभी एक बच्चे, उतना ही आपने समझा, तो फिर आप सर्वत्र तो आपका भेद दर्शन ही है, लेकिन आप सारे लोगों में अपनापन देखते हैं, सबको अपना फैमिली देखते, परिवार है, हम सब एक भारत देशवासी है, तब जाकर कुछ अंश में आप निर्भय हो सकते हैं। क्योंकि भेद देखा तो उससे भेद भय, उससे भय, अनेक भय के कारण बन जाए। लेकिन आप जितना जितना अभेद बनोगे, माने जितना जितना दूसरों से अपनापन मान आत्मभाव रखेंगे, उतना उतना आप निर्भय बनेंगे, सुखी बनेंगे। ये इसका व्यवहार में इस मीमांसा का उपयोग है। तो इसलिए अज्ञानी व्यक्ति के लिए आत्मा ही आत्मा के भय का कारण है, माने स्वयं ही स्वयं के भय का कारण है, क्योंकि स्वयं ही दूसरों को दूसरा करके देखता है। तो यहाँ पे कहते हैं, श्रुति इसी बात को कहती है, देखिए यहाँ पे कहते हैं, ज्ञानी जो है वो निर्भय हो जाता है, और जो सामान्य मनुष्य है वो सब में भेद देखता है, तो उसके अंदर हमेशा भय रहता है। क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी सिकंदर का। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया, उसके गुरु से उसने पूछा, मैं आपके लिए हिंदुस्तान से क्या लाऊं? उसके गुरु ने कहा, कोई महात्मा को लाइए, वस्तु नहीं, महात्मा को लेकर आए। उसको मालूम पड़ा कि कोई एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठा है, और वो बड़ा ही पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। उसने बुलावा भेजा कि आप मेरे पास आइए, और संत बोला, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों आऊँ तेरे पास? क्योंकि बड़े लोग बुलाते हैं तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं, लेकिन बोला नहीं, मुझे मैं नहीं आता हूँ। तो सिकंदर ने कहा, हम तुम्हारा सर काट देंगे, मार डालेंगे। तो क्या बोलता है देख, तो उसमें क्या बड़ी बात है, सर काटा तो क्या बड़ी बात है? जैसे तुम देखोगे इस शरीर को गिरते हुए, ये मस्तक अलग होते हुए, वैसे मैं भी इस मस्तक को शरीर से अलग होते हुए और शरीर को गिरते हुए देखूंगा। क्या बड़ी बात है? क्योंकि वो अपने को क्या मानता है? आत्मा, शरीर नहीं मानता है। हमें क्यों डर लगता है? हम शरीर मानते तो, अरे कोई मेरी काट देगा, मार डालेगा। ये है दृष्टा भाव में ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा। तो तात्पर्य ये हुआ। ऐसे ही आप देखिए, और एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहानी है, आपको सबको पता है, हाथी और महावत की। एक बार हाथी को रास्ते से महावत हाथी और महावत रास्ते से गुजर रहे हैं, हाथी पागल हो जाता है। अब उसके प्रीवियस डे को ही गुरु ने शिष्य को बताया हुआ होता है, मैंने अपने विद्या अध्ययन के समय गुरुकुल में, कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करो, सब में ब्रह्म को देखो। तो जब ये पागल होता है हाथी, तो शिष्य जो है वो कुछ बाजार में खरीदी करने को जाता है, तो देखता है कि हाथी पागल हो गए, सब में ब्रह्म है, गुरु बोला ना, तो मुझे डरने की जरूरत आधा अधूरा। लेकिन वो महावत सबको बोल रहा था, हट जाओ, हाथी पागल हुआ है, सब लोग किनारे हो जाओ। तो बोला, मुझे कुछ नहीं करेगा। उसको पछाड़ डाला, हॉस्पिटल में गया, गुरुजी मिलने आए। गुरुजी, आपने तो कहा था सब में ब्रह्म देखो, तो ये हाथी में ब्रह्म देखा तो उसने तो मुझे पछाड़ ही डाला। गुरुजी बोले, लेकिन महावत में ब्रह्म क्यों नहीं देखे? महावत भी बोल रहा था ना कि साइड पे हो जाओ, साइड। माने अधूरा ज्ञान काम नहीं लगेगा, फिर भयभीत रहोगे ही रहोगे। संपूर्ण ज्ञान ही आपको निर्भय बना सकता है। महापुरुषों को देखो, पता चलेगा कैसे निर्भय होती है। इसलिए यहाँ पे कहा, भेद दर्शी जो होता है वो विद्वान भी हो सकता है। आप विद्वान है, बट आप में भय है, क्योंकि आप में एब्सोल्यूट निर्भयता नहीं है, क्योंकि आपने उस ब्रह्म में आत्मभाव नहीं किया है। दैट्स द पॉइंट। अब देखो,
यहाँ श्रुति इसी बात को कहती है, पेज नंबर 159। भेददर्शी विद्वान के लिए वो ब्रह्म भय रूप है। जब आपको भेद है, सब में अभेद है तो बात अलग है, सब में उस ब्रह्म को देखते हैं तो बात अलग है। लेकिन हाथी में ब्रह्म को देखा और महावत में नहीं देखा, भेद दृष्टि। और दूसरा, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, ईश्वर अलग है। मैं संसारी जीव हूँ, वो तो सर्व कर्म फलदाता है ईश्वर। मैं तो भोगता, वह तो फलदाता। ऐसे अंतर करने वाले जो लोग हैं, उसे एक रूप से न मानने वाले विद्वान भेद ज्ञानी के लिए वह भेद रूप से देखा गया ईश्वर सम्यक ब्रह्म भी भय रूप हो जाता है। मैंने आपको भय लगता है क्योंकि आपने भेद किया। भेद दर्शन भय का जनक, अभेद दर्शन अभय का जनक। बस इतना पता कर। अतः जो पुरुष एक अभिन्न आत्म तत्व को नहीं देखता, तो विद्वान होने पर भी अविद्वान की तरह ही है। तो बहुत बड़ी बात कह दी भाषा। अब लास्ट पैराग्राफ कर लेते हैं, 2 मिनट ज्यादा जाएगी। अपने को, नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने को उच्छेद्य मान नाशवान विकारी मानने वाले को ही उच्छेद का कारण देखने से भय होता है। मैं उच्छेदक हूँ, मेरा नाश हो सकता है, ऐसा जब मुझे लगता है तो फिर इस जगत में बहुत लोग हैं जो आपका नाश करेंगे। नाश माने विकार, नाश जो भी। मेरी परिस्थिति अब अच्छी है, पता नहीं कोई टांग अड़ाएगा, कोई ऑफिस में टांग अड़ाएगा और मेरा जॉब चला जाएगा, इतने सारे भय रहते हैं। तो उच्छेद का कारण तो अनुच्छेद्य ही होता है, अविनाशी ही होता है। अतः यदि कोई उच्छेद का कारण न होता तो उच्छेद्य पदार्थों में उसके देखने से होने वाला भय भी नहीं होता। यदि मैं अपने को नाशवान न मानूं तो कौन मेरा नाश कर सकता है, क्योंकि मैं अपने को आत्म तत्व मानूं, आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाऊं, तो फिर शरीर का नाश होगा। जैसे सिकंदर वो महात्मा को मिले, बोला ठीक है वो गिरेगा गिरेगा, मेरा नाश तो, मैं तो गिरने वाला नहीं, तो मुझे काट नहीं सकता। अच्छे दियो यम दायो यम, अकले दियो शोषे एवच, मुझे कोई सुखा नहीं सकता, गिला नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता। ऐसा ही आत्मा तत्व है, तो फिर भय संभव नहीं। किंतु सारा संसार भय रूप देखा जाता, देखा जाता। अतः जगत को भय, अब देखो ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये हेतु यहाँ पे अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करता है। अतः जगत को भय होता देखने से जाना जाता है कि उसके भय का कारण उच्छेद का हेतुभूत किंतु स्वयं अनुच्छेद्य रूप ब्रह्म है, जिससे यह जगत भय मानता है। कठोपनिषद वगैरह में आता है, अथ तस्य भयात् सूर्य तपति मृत्यु धावति पंचमा, माने सूर्य तप रहा है, बारिश हो रही है, अग्नि ठंडा नहीं पड़ रहा है, यम देवता अपने जो जिसका जिसका मृत्यु का समय जो है उस समय में जाकर उसको मृत्यु देता है। सब अपना अपना कार्य ठीक तरह से करते हैं, कारण कोई है जो अनुच्छेद्य रूप है जो आपको भय देता है। तो ये अनुच्छेद्य रूप जिसका विनाश नहीं है, उस अविनाशी के भय के कारण हम भयभीत रहते हैं। तो भयभीत रहते हैं, उसका कारण कोई है जो हमारे ऊपर शासन करता है। इस तरह से हम ब्रह्म को प्रतिपादित कर सकते हैं। इसलिए सर्वम च जगत भयवत दृश्यते, सारा जगत भयवत दिखता है। क्यों? क्योंकि उच्छेद का हेतु अनुच्छेद्य परमेश्वर है, उसे सब डरते हैं, और वह स्वयं कैसा है? अनुच्छेद्यात्मकम, जिससे जगत डरता है। लेकिन जो महात्मा लोग उस ब्रह्म से एक रूप हो जाते हैं, वे तो निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा निर्भय है। और इसलिए यह महात्मा लोग अभय को प्राप्त कर लेते हैं, अभय की पूर्ण प्रतिष्ठा में वे स्थित हो जाते हैं। और इसीलिए इस तरह से ब्रह्म का प्रतिपादन दिखता है। इस जगत में ब्रह्म है, इस अर्थ में यह श्लोक
कहा गया है। मंत्र में कहा, देखिए आप, तत् तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। वह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान के लिए भय रूप है, अभेददर्शी विद्वान के लिए अभय रूप है। इसी अर्थ में यह श्लोक है, इस सेंस में यह श्लोक है, माने ये बात यह श्लोक बताता है। और सप्तम अनुवाक यहाँ पूरा होता है। ये ब्रह्मानंद वली में और 2 अनुवाक बच गया है, अष्टम अनुवाक और नवम। अष्टम अनुवाक काफी बड़ा है, नवम अनुवाक बहुत छोटा है, 1 क्लास या 1.5 क्लास में पूरा होगा या 2 क्लास में पूरा होगा, वैसा है। अष्टम अनुवाक बड़ा दिखता है, इसको हम करेंगे। अष्टम अनुवाक किसके संदर्भ में है? ब्रह्मानंद के निरतिशयत्व की मीमांसा है, माने अगेन ब्रह्म के आनंद स्वरूप की मीमांसा है। यहाँ क्या था? ब्रह्म के अभय स्वरूप की मीमांसा थी, सप्तम अनुवाक। 8वें अनुवाक में अभय स्वरूप, परमात्मा निर्भय है, और इसलिए जो भगवान का भरोसा रखते हैं, भगवान की शरण में है, वे भी निर्भय है। जिमी हरि शरण नहीं को बाधा, जिसको हरि की शरण है उसको कोई इतना डर नहीं लगता है। लेकिन ये आनंद क्या है? और यहाँ पे अष्टम अनुवाद में आनंद की मीमांसा है, और बहुत सुंदर मीमांसा है, बहुत लुभावनी मीमांसा है, इसको हम देखेंगे। और ये 4 अनुवाद उसी के संदर्भ में है। 5वां अनुवाद जो है वह है उस ब्रह्म का जो उपसंहार है, माने ब्रह्मात्मैक्य दृष्टि, अभेद दर्शन जो होता है, उसके बारे में यह पंचम अनुवाक है, जो कंक्लूजन है, एक तरह से ब्रह्मानंद वल्ली का कंक्लूजन है। फिर नवम अनुवाक में कंप्लीट कंक्लूजन हो जाएगा। अगले क्लासेस में हम इसे देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।